बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैथ 621 रियल एनालिसिस 1 की फ़ाइनल टर्म कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो बनाने जा रही हूँ। जिस तरह मैंने मिड टर्म में बनाई थी उसी तरह फ़ाइनल टर्म में बनाऊँगी इंशाल्लाह और कंप्लीट गाइड करूँगी। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था मिड टर्म वाली वीडियोज़ पे कि उनका मोस्टली पेपर जो है वो वहीं से आया था। तो इंशाल्लाह इसमें भी यही कोशिश करूँगी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जस्ट आप लोग इन्हीं एक या दो वीडियोस बनाऊँगी। फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज़ डिटेल में बता दूँगी सारे, कुछ फाइल्स में से, क्योंकि मोस्टली फाइल्स में से भी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ और हैंडआउट्स में से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइल्स में से भी बता दूँगी और हैंडआउट में से भी बता दूँगी, मैंने हाईलाइट कर लिए। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एमसीक्यूज़ देखेंगे। जी, फाइनल टर्म के एक तो सिलेबस के हवाले से बता दूं कि इसमें जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 से बेशक स्टार्ट होता है, लेकिन फाइनल टर्म के पेपर में लाजमी जो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक तो मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन ही लगा लें, लाजमी आएगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, क्योंकि मिड का जो होता है ना उसमें से 10% लाजमी वो फाइनल टर्म के पेपर में देते हैं पेपर। ठीक है, तो आपने उसको भी नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, मैं आपको टॉपिक नेम बता देती हूँ, आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, फिर एमसीक्यूज़ मैं फाइल में से बता दूँगी, वो वाले एमसीक्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा। या फिर ऐसा करें कि क्विज़ नंबर 1 जो है, सॉरी क्विज़ नंबर 1 उसके जो एमसीक्यूज़ थे ना वो फाइल में शेयर कर दूँगी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, उनमें से कोई एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एमसीक्यूज़ दे देंगे। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा रेडियस वाले टॉपिक में से आएगा। ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। चैप्टर नंबर 2 में है रेडियस वाला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज़, इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है उसको, और हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास फंक्शन है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन f असाइन टू x है, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जी, फंक्शन को हम ये देखें कि हमारे पास फंक्शन है f, उसको असाइन कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जस्ट फंक्शन को असाइन करने का तरीका ये है। ठीक है, और d जो होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, किस तरीके से डिनोट करते हैं, d ऑफ f से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर बोथ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। यानी कि रियल वैल्यूड जो फंक्शन है ना, एक ऐसा रियल वेरिएबल होता है जिसकी डोमेन और रेंज जो होती हैं वो सबसेट होती हैं किसकी, रियल नंबर की। ठीक है, डोमेन और रेंज जो होती हैं वो सबसेट होती हैं रियल नंबर की। और उसके बाद है ये हमारे पास कुछ फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इनकी उन लोगों ने रेंज बताई है कि इस फंक्शन की रेंज हमारे पास ये है, इस फंक्शन की रेंज हमारे पास ये है, और इस फंक्शन की रेंज हमारे पास ये है। अच्छा, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। ये इतना खास नहीं है। ये वाली एग्जांपल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स, इसको आप लोगों ने करना कैसे है कि ये हमारे पास फंक्शन f है और ये g है। ठीक है, f ऑफ g प्लस f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, f मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स एंड f ओवर जी ऑफ एक्स, ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। और ये पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो करना कैसे आप लोगों ने करना है इसको इस तरीके से है कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, पहले ऐड कर लेना है इनको आपस में, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि एफ का फंक्शन ऊपर रख लिया और जी का फंक्शन नीचे रख लिया। ठीक है, बस ये सिंप्लीफाई इसको कर देना है। नेक्स्ट है लिमिट, अच्छा एक से
ओके, इन्वेस्टिगेट द लिमिट। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हम लिमिट लेना इसकी, ठीक है, अगर हम लिमिट इन्वेस्टिगेट करें तो ये जो लिमिट होगी ना, ये अनडिफाइंड होगी। वो किस तरीके से होगी कि एक्स की जगह पे अगर हम 1 पुट करें, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 तो 1 के बराबर ही होता है ना, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगी। 0/0 फॉर्म जो होता है ना, वो मैथ में अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो लिमिट है ये नॉट डिफाइंड है। और उसके बाद ये वाली जो लिमिट है ना, एमसीक्यूज़ के वाले से बता दूँ, ये बराबर आती है 1 के। इसको हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो इसको एल ऑपिटल रूल से सॉल्व करते हैं। वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज़ आप लोग देख लेना, उसमें मोस्टली एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाई हुई, वो वाली जिनका सॉल्यूशन हमारे पास हैंड आउट्स में नहीं है, ठीक है। तो इसका 1 कैसे आया? इसका 1 इस तरीके से आएगा कि एल ऑपिटल रूल से हम पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन होता है ना, इसकी डेरिवेशन लेते हैं, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, कोज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो कोज 0 पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 इस तरीके से आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट, ये 0 पे एग्जिस्ट करती है। जस्ट आपने ये एमसीक्यूज़ के हवाले से देखने, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है डिफाइन करना है फंक्शंस को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वेयर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने शो क्या करवाना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। इसको डेफिनेशन ऑफ द लिमिट के अकॉर्डिंग ही करवाना है कि डेफिनेशन ऑफ द लिमिट हमारे पास क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। इसका हमारे पास मोड होता था, वो लेस देन होता था एप्सिलॉन से। तो इसको कुछ इसी तरीके से डिफाइन करवा रहा है। एफ ऑफ एक्स तो हमारे केस के बराबर है सी ऑफ एक्स के, और ये सारा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ लेक्चर्स में। डिटेल में गए तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी लेक्चर्स में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, अगर हम वो क्वेश्चन में ये पूछेंगे एमसीक्यूज़ में कि इसकी लिमिट किसके बराबर होती है, तो इसकी लिमिट होती है 1 के बराबर में। अगर एक्स की जगह पे 2 पुट करें यहाँ पे, ठीक है, लिमिट अप्लाई करें, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट होती है हमारे पास, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है। अगर हम मतलब इसका डेरिवेटिव लें तो अगर वैसे ही लिमिट अप्लाई कर दें ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर ही आ जाता है। जस्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना। साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x, इसका लिमिट 0 के बराबर होती है। और जो हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स है ना, इसकी लिमिट 1 के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये एग्जिस्ट करती है, इफ़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये भी एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास फंक्शंस की लिमिट है, ठीक है, दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, उनका एडिशन बराबर होगा L1 प्लस L2 के, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन थी फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, अच्छा, डेफिनेशन है फंक्शन की कि हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, उसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एट एक्स नॉट, ठीक है, तो वो बराबर होती है एल के, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमारे पास डेफिनेशन होती थी। और उसको हम राइट भी इसी तरीके से करते थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है लिमिट की, किसी भी फंक्शन पे लिमिट जब अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो फंक्शन है एफ प्लस जी, उनका एडिशन किसके बराबर होगा, L1 प्लस L2 के, और उनका सब्ट्रैक्शन बराबर होगा L1 माइनस L2 के। और फिर प्रोडक्ट है और फिर डिवीजन है, और L2 और G जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल में इसका क्या उसको कहते हैं, कंडीशन होती है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो 0 के बराबर ना हो। नेक्स्ट है जी, अच्छा,
बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। इसके ऊपर जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले आपने क्या करना है, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी, फिर इस पे कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसमें भी आपने जस्ट सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है कि x अप्रोचेस टू 2 है ना, ठीक है। तो x की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है और इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई सोल्व कर लेना, ठीक है। इन दोनों को ऐसे ही एज इट ही जस्ट x की जगह पे 2 पुट करना है, फिर ये दोनों ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द लिमिट। तो लिमिट की जब हम डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अब आपने कैसे लिखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, टू x साइन स्क्वायर रूट x, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 0 के, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, जस्ट इक्वल टू है 0 के। तो ये फंक्शन हमारा किसके बराबर था ऊपर, इस चीज़ के। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट। ये जो लिमिट है ना, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 तो है, लेकिन ये जो लिमिट है ये 1 और -1 के दरमियान ही ऑसिलेट करती है, ठीक है। तो जो भी लिमिट -1 और 1 के दरमियान में ऑसिलेट करती है ना, वो हमारे पास अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद है हमारे पास वन साइडेड लिमिट, ठीक है। वन साइडेड लिमिट एक तो हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है वो राइट हैंड लिमिट होती है, जिसके ऊपर माइनस का साइन होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास लिमिट की कुछ इस तरीके से थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन के, एंड एक्स नोट माइनस डेल्टा जो है वो लेस देन है एक्स के, और एक्स जो है वो लेस देन है एक्स नोट के, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये जो है साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखें ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। और उसके बाद है हमारे पास के जी ऑफ एक्स एग्जाम्पल है। ये वैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना, लेक्चर में मैंने डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। ये वाले भी जो भी ये एग्जाम्पल्स है ना जिनका सोल्यूशन इधर नहीं है, वो सारा सोल्यूशन मैंने ना अपने लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों ही एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्विज़ में भी आया हुआ था, इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जो पॉजिटिव होगा राइट हैंड लिमिट होगी वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड होगी वो -1 के बराबर होगी, एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट है जी 1 - 1/x²। अच्छा, इसको जो है इनफाइनाइट लिमिट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। ये क्विज़ में भी आया था, देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड पे होगी ना 1/x। अब 1/x है, ठीक है। तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0। 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जब ये लेफ्ट साइड पे होगी ना तो ये माइनस इन्फिनिटी होगी, और जब ये राइट साइड पे होगी तो ये प्लस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। एक्स के स्क्वायर के लिए भी ये सेम चीज़ ही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी एक्स का स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर में आ जाए तो माइनस भी हो ना, यानी कि माइनस माइनस में भी कोई चीज़ हो, ठीक है। तो जब हम माइनस वाली चीज़ का भी अगर स्क्वायर लेना तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो एक्स के स्क्वायर की अगर बात होगी ना तो उसमें भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x। अच्छा, इसका अगर हम लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, ये वैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है, एमसीक्यूज़ के हवाले से जस्ट बता दूं कि ये इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट है ये वाली एग्जांपल्स भी जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करके आप खुद ही देख लेना, वैसे मुझे लगता है ये मैंने किया हुआ है। अच्छा जी, एफ इज कंटिन्यूस।
इसको भी छोड़ें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड ऑन 0 टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 और 2 के दरमियान में इसके ऊपर हमने क्या डिस्क्राइब करनी है, कंटिन्यूटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है फ्रॉम राइट एट 0 एंड 1, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये बाउंडेड फंक्शन भी आई थी। ठीक है, इस इंटरवल पे 0 और 2 इंटरवल पे ये फंक्शन बाउंडेड है। इसका भी यही है, ये एग्जांपल्स एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल ए बी पे इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए बी, यानी कि अगर वो ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो जो फंक्शन होगा वो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी कि अगर जो फंक्शन है हर पॉइंट ए बी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस है देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस ऑन ए बी। ठीक है, अच्छा ये देख लें कि ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी किसके बराबर है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पे। इस टाइप का फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक ये क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है डिस्कस द कंटिन्यूटी से, इसको भी छोड़ें। डिस्कस द फॉलोइंग साइन 1/x। अच्छा, साइन 1/x जो होता है ना वो 0 पे अनडिफाइंड होता है। साइन 1/x 0 पे अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट है डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये भी मैंने करवाया हुआ एग्जांपल। कंसीडर द फंक्शन x साइन 1/x, ये 0 पे अनडिफाइंड नहीं होता। ठीक है, साइन 1/x 0 पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जस्ट ये अकेला है ना, ये 0 पे अनडिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए कंपोजिशन क्या होती है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं एफ और जी। ठीक है, ये दो फंक्शन लहदा है, इनकी कंपोजिशन जब हमने लेनी है ना बिलफर्ज एफ ऑफ जी लेनी है। ठीक है, तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बिलफर्ज एक्स का है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो जब हमने इसकी इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन लेनी है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेनी है। ठीक है, तब हम कैसे लेंगे, तब हम ये लिखेंगे कि जहाँ पे एफ इज इक्वल टू एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे ना एक्स की जगह पे जब इनकी कंपोजिशन लिखनी है, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये सिंपल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसको छोड़ें, ये वाला भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब दोनों पे डिफाइन करना हो, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन दोनों पे भी अगर डिफाइन करना हो तो पहले क्या करना है, एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिशन के लिए। और जब आपने दूसरी कंपोजिशन फाइंड करनी है, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन में देख लें कि ऐसा फंक्शन जिसकी अपर एंड लोअर फंक्शन अपर बाउंड और लोअर बाउंड प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड। इफ़ अ फंक्शन इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो देन वी से द फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है तब वो क्या है, हमारे पास बाउंडेड होता है। नेक्स्ट है ये वाला फंक्शन, उन लोगों ने कहा है कि इसको डिफाइन करें। तो ये जो फंक्शन है ये देखें 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक है, तो ये फंक्शन 0 से लेके 1 तक बाउंडेड है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के वाले से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, कंपोजिशन में एक और चीज़ पढ़ी है, हम जब
किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो मुझे जल्दी याद आ गया इसलिए ये मैंने जल्दी बता दिया। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें एच ऑफ एक्स जो होता है ना वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हो ना, ठीक है, तो उनमें से एक को एफ ले लेना है और एक को जी ले लेना है, एक्स एच इज इक्वल टू अगर आ रही हो। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास इसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है, 0 1 ओपन इंटरवल पे। अच्छा, इसको छोड़ें, ये है थ्योरम, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल। अगर हमारे पास एफ जो है यानी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। ये भी एमसीक्यू इसके वाले से। सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसको छोड़िए। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ के वाले से बता रही हूँ कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड म्यू इज़ बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ये मैंने डिटेल से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करवाया हुआ है लेक्चर में, आप लोग लेक्चर ले लेना, ठीक है, एक दफ़ा लेक्चर लें या फिर अच्छे तरीके से ना, मतलब एक दफ़ा लेक्चर ले लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना, फिर आप लोगों को ना शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें बताती जाऊंगी, आप लोग अच्छे तरीके से उनको नोट करते जाना, ठीक है, पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद है कि सपोज एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल पे अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है जबकि एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी और म्यू क्या है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ ए है, यहाँ पे एफ ऑफ बी है, ठीक है, और म्यू इसके दरमियान में है जबकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जो फंक्शन तीसरा है ना ये वाला, ये बराबर होगा एफ ऑफ सी के, ठीक है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू फॉर सी जो है वो बिलोंग करता है ए और बी क्लोज ओपन इंटरवल को, ठीक है। सी जो है, सी एक ऐसा फंक्शन है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी को। अच्छा, ये वैसे उसमें भी आया हुआ था अभी क्विज़ में, और क्विज़ वाली वीडियो भी आप लोग देख लेना, उसमें से भी एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह, रिपीट होते हैं क्विज़ वाले, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन एंड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन होता है डेल्टा के, जबकि x जो होता है वो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो गिवन फंक्शन की डोमेन है उसको बिलोंग करता होता है ये x, ठीक है। ये भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अभी जस्ट मैं एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एमसीक्यूज के वाले से। अच्छा जी, ये भी देख लें, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं डिसकंटिन्यूस, डिस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की जगह पे डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो फंक्शन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x कोज 1/x, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल
देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हमारे पास एफ जो है वो कंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है, देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो एफ क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको छोड़िए, ये वाला फंक्शन देखें। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग कैसा फंक्शन होता है, जो ना कि डिक्रीज कर सकता है ना ही इंक्रीज कर सकता है, मतलब बाउंडेड फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल के दरमियान में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था एमसीक्यूज़, और इसके बाद ये फिर से आ गया कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल। अच्छा, ये वाली एग्जांपल देखें। इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज़ करता है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से लेके क्लोज इंटरवल, 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ नहीं करता, इंक्रीज़ करता है, यानी कि ये इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे वो आपके पास ये वाले फंक्शन की बजाय एफ ऑफ एक्स भी दे सकता है और जी ऑफ एक्स भी दे सकता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना ये हमेशा डिक्रीज़ करता है किस पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब जो है वो हमेशा डिक्रीज़ करता है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल होता है। और क्या है जी इधर, अच्छा, और आप लोग ने जो क्विज़ वाली वीडियो है वो भी अच्छे तरीके से देख लेनी है और लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से देख लेने हैं। ठीक है, इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक एंड नॉन कांस्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है और नॉन कांस्टेंट है, यानी कि उस पर कोई भी कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी if and only if its range is equal to f of x such that x belong करता है क्लोज इंटरवल ए बी को, इज़ द क्लोज इंटरवल विद एंड पॉइंट्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, यानी कि जो उसके एंड पॉइंट होंगे ना क्लोज इंटरवल वो किसके बराबर होंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना थ्योरम, और एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना। सपोज दैट एफ इज़ इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये इसका थ्योरम इतना काफ़ी लेंथी है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे एमसीक्यूज़ के वाले से, जस्ट ना आप लोग थ्योरम्स की हेडिंग अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका जस्ट इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते थे, हमारे पास फंक्शन होता है गिवन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना होता है तो एक्स इज इक्वल टू, या फिर हम इसको वाई लेट कर लेते थे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वो जो फंक्शन होता था उसका हम उल्ट कर लेते थे, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लेट कर लिया y के बराबर है, एफ ऑफ वाई सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लेट कर लें, ये y के बराबर है। ठीक है, तो y का जब हम इन्वर्स लेंगे, यानी कि ये x की जगह पे हमने y पुट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास इसका इन्वर्स जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स किसके बराबर है, स्क्वायर रूट वाई के। ठीक है, तो वाई एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमने लेट किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डेफिनेशन में, फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका भी सेम है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इधर लेट कर लिया वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4। जल्दी से आप लोगों ने अगर आंसर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ये 4 उठा के इधर ले गए, y माइनस 4 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर आ गया।
चलें जी, चैप्टर नंबर 4 आ गया, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब तो पहले देख लें कि जो हमारे पास डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव को, वो कैसे होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, डिफरेंशिएबल जो होता है हमारे पास पॉइंट होता है एक्स नॉट पॉइंट। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, ये किसके बराबर होता है? एफ डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और पूरे चैप्टर में यही चीज़ घूमनी है आपके पास। जब भी आपने फंक्शन की जो आपने डेरिवेटिव लेना है या फिर आपने डिफरेंशियबिलिटी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, तो वो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब करनी है। ओके जी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, डेरिवेटिव हम पावर रूल से कैसे फाइंड करते हैं? पावर पहले, ठीक है, और उसके बाद पावर में से एक माइनस, देन विदाउट पावर अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के बारे से। और उसके बाद है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लाइन। लाइन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये वही जो मैंने पहले बात बताई, ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही करनी है। पहले आप डेफिनेशन याद करें फंक्शन की, क्या है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, फंक्शन हमारे पास यही है। ठीक है, वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, इसको इधर पुट कर देना है सेम। ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? एम। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? एम के बराबर होगा। ओके जी, लीमा है, लीमा भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया है लीमा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना अदर से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एक्स नोट पे, देन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एक्स नोट पे। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर हमारे पास मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और उसके बाद है जी लॉज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, यानी कि अगर हम दो चीज़ों का मतलब एडिशन में, अगर हम दो एडिशन में चीज़ों का डिफरेंशिएबल, दो फंक्शन का डिफरेंशिएबल लेते हैं यानी कि डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या होता है? पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरह माइनस में लेंगे तो पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव भी आना है। और इसी तरह जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला फंक्शन वैसे ही। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, यहाँ पे देखें, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। और क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये वाली एग्जांपल्स भी मैंने लेक्चर्स में करवाई हैं, इनका सोल्यूशन इधर नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर्स देख लेना। और उसके बाद हमारे पास चेन रूल ये है। अक्सर बच्चे ना उन लोगों ने इधर रूल्स वगैरह दिए नहीं होते। ठीक है, चेन रूल, एल ऑपिटल रूल और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो इधर लिखे नहीं होते, लेकिन ना हमें पेपर्स में उठा के वो दे देते हैं। ठीक है, तो जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया और हमें ये हैंड आउट से तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो वो सारे भी मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, चेन रूल देख लें। चेन रूल हमारे पास मैंने पहले कहा था कि हमारे पास एच जो है वो इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी के। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन इज इक्वल टू एच। एफ और जी की जो कंपोजिशन है वो एच ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेन रूल है। चेन रूल में क्या है जी कि एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर है? फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन के साथ जो वैल्यू है वो वैसे ही,
और उसके बाद क्या है जी, वैल्यू का डेरिवेशन भी हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो किसके बराबर आएगा, पहले तो ले लिया जी साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स का स्क्वायर वैसे, ठीक है। अब ये जो एक्स का स्क्वायर है ना, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x के, ठीक है। तो ये चेन रूल इसी को कहते हैं। ये जी देसी टोटका था, वो आपको मैंने दे दिया है, बाकी ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है जी कैलकुलेट द डेरिवेटिव। इसका ना डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, वही चीज़ आ गई, ठीक है। चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन 1/x, ठीक है। तो पहले क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव ले लिया, हमारे पास क्या आया, कोज। साइन का डेरिवेटिव कोज आया, 1/x का डेरिवेटिव लेंगे 1/x, x की पावर -1, ठीक है। तो -1 पहले और x पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -1 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है। तो ये बटे के नीचे जाके हो जाएगी -1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको सोल्व कर दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जी, इसको नहीं करना, वन साइडेड डेरिवेटिव। अच्छा, ये भी आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसकी पहचान क्या है कि जी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, रियल जो होता है डेरिवेटिव, वो लेफ्ट और राइट दोनों के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों के बराबर होता है, ठीक है। फॉर पीस वाइज, अच्छा ये भी मैंने अच्छे तरीके से ना उसमें लेक्चर में डिस्क्राइब किया। टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। रिमार्क्स है जी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वन साइडेड डेरिवेटिव एंड वन साइडेड लिमिट ऑफ अ डेरिवेटिव। यानी कि वन साइडेड डेरिवेटिव और लिमिट ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंस होता है। ओके जी, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है जी लोकल मिनिमम वैल्यू। ये भी मैंने करवाई हुई है, लेकिन से मुझे नहीं लगता कोई MCQs है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है लोकल एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है, एक्स नोट जो है वो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन को, ठीक है, देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। लोकल एक्सट्रीम पॉइंट मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है लेक्चर्स में कि क्या होता है। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर आता है, 0 पे, इसीलिए इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आया है, 0 पे। तो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। और उसके बाद है द डिफरेंशिएबल एट लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट लोकल एक्सट्रीम पॉइंट, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। रोल्स थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए बी पे, और उसमें हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ ए होता है वो बराबर होता है एफ ऑफ बी के। देन एफ डैश ऑफ सी, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव इसके बराबर होता है 0 के फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी पे, और जो सी है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी को। नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा MCQs में आता है। मीन वैल्यू थ्योरम में और रोल्स थ्योरम में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है और मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। और रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, जबकि मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू
एफ डैश ऑफ बी। ठीक है, एमसीक्यूज में आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यानी कि एफ डैश ऑफ सी कंटिन्यूस पे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए फॉर सम सी इन ए बी। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल वही है, यहाँ पे एक्स नोट जब जस्ट है और यहाँ पे एक्स और एक्स नोट है। ठीक है, एक्स नोट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है और एक्स हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये सेम फंक्शन ही है, जस्ट सी की जगह पे एक्स नोट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है, और ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेना और एमसीक्यूज के बारे से भी। ये जनरलाइज मीन वाली थ्योरम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और ये भी मैंने लेक्चर्स में आई थिंक करवाया हुआ है। उसके बाद है कि अगर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है देन एफ जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। उसके बाद है जी ये जिन पे लिखा हुआ है ना प्रूफ के लिए सी लेक्चर सी लेक्चर सी लेक्चर, ये सारे मैंने उसमें करवाए हैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, यानी कि इनको मैंने राइट करके नोट्स बना के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है जी इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल। अगर हमारे पास जो दो फंक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल पे, एंड इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल, यानी कि एक्स जो है वो उस इंटरवल को बिलोंग करता है। ठीक है, देन एफ माइनस जी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस लें तो जाहिर है ये चीज़ उठ के इस साइड पे आ जाएगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारे पास 0 के बराबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद है जी लिपचिट्ज़ कॉन्टिन्यूटी, ये भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने देख लेना है लेक्चर्स में। ठीक है, बाकी यहाँ पे एमसीक्यूज में ये है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट नॉट लिपचिट्ज़ कंटिन्यूस। ये फंक्शन जो है वो जस्ट ओनली फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, लेकिन लिपचिट्ज़ कंटिन्यूस नहीं है ये 0 पे। और इसमें क्या है जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी फॉर्म है, और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, और ये मैं सारा कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, लेक्चर्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं डिस्क्राइब करने लगी तो टाइम वेस्ट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, ये सारी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, और जस्ट एक्स साइन एक्स ओवर एक्स ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। ये भी एमसीक्यूज़ पहले भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सारी, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये वाले एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट है। एल ऑपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एल ऑपिटल रूल में क्या होता है कि हम लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद है जी फंक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। ये वाली एग्जांपल जो है इवैल्यूएट द लिमिट,
ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी एग्जांपल जो है ना जिनका शॉर्ट सा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट है आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। और एल ऑपिटल रूल से आपने ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0, ठीक है, 1 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, या फिर 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल जब आपके पास, मतलब आपने क्या करना है, पहले आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आ रही हो ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पे एल ऑपिटल रूल अप्लाई करना है इन एग्जांपल्स पे, इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे, और एल ऑपिटल रूल अगर एक बार अप्लाई करने से सिंपल आंसर नहीं ना आ रहा, ठीक है, सिंपल आंसर जस्ट 0 या इन्फिनिटी 1 या फिर इस टाइप का आंसर आए, ठीक है, मतलब 0 इन्फिनिटी आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, डिवाइड ना हो रहे हो, ठीक है। तो जब सिंपल आंसर आए ना, तब तक एल ऑपिटल रूल अप्लाई करना है। कभी कभी ये एक बार में भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक बार ही अगर आप एल ऑपिटल रूल अप्लाई करें तब भी ये सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी इस पे 2 बार भी एल ऑपिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ये हमारे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें भी आपने इन सब को एल ऑपिटल रूल से ही करना है, यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इसको आपने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं रहने देना, इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये भी हमारे पास ये वाली फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास 0 बाय 0 की पावर 0 फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, एल ऑपिटल रूल से। और एल ऑपिटल रूल क्या होता है, एल ऑपिटल रूल होता है कि हमारे पास जो लिमिट गिवन है ना फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन का हमने पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, देन उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये वाले भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही एंड तक ये वाले जितने भी हैं ना एल ऑपिटल रूल वाले, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है टेलर थ्योरम। इसमें क्या है जी, इसमें ये टेलर थ्योरम की फॉर्म है, ठीक है, यानी कि टी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट एफ डैश ऑफ एक्स नोट ओवर 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है, अप टू सो ऑन एफ का एन तक फैक्टोरियल किस पॉइंट पे, एक्स नोट पॉइंट पे, ठीक है, और एक्स माइनस एक्स नोट की पावर जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है एन टाइम तक। और ये क्या है, हमारे पास सम ऑफ द सीरीज है, टेलर सीरीज जी। नेक्स्ट है लीमा है, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग ये भी, और लीमा की जो डेफिनेशन होती है उसमें कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नोट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है 0 के, और ई ऑफ एक्स नोट भी 0 के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद है जी, अगर हमारे पास फंक्शन ई की पावर एक्स है, देन एफ की पावर एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी कि अगर हम ई की पावर एक्स का एन नंबर तक डेरिवेटिव लेते रहे ना, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट है जी, अगर हमारे पास log x है फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव होगा 1 पे, वो किसके बराबर होगा, 0 पे, 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि log 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँ, एफ ऑफ 1 है ना, एफ ऑफ 1 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 पुट किया है इसमें। अगर हम log 1 लिखेंगे, ठीक है, तो log 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के। इसके बाद है जी, इफ n इज odd x नोट इज नॉट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ f। अगर हमारे पास n जो है, अच्छा पहले थ्योरम देख लेंगे, सपोज f हैज़ n डेरिवेटिव, यानी कि n नंबर तक डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का एट पॉइंट x नोट, एंड n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर।
और n क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देन f की पावर n यानी कि n नंबर तक जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर हमारे पास n जो है वो ओड होगा, ठीक है, कोई भी ओड नंबर है, तो x नोट जो होगा वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा f ऑफ x का, ठीक है। f का यानी कि फंक्शन का x नोट जो है, ये वाला x नोट, वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। लोकल एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अगर f इवन है तो x नोट इज़ अ लोकल मैक्सिमम ऑफ f। अगर हमारे पास फंक्शन जो है, सॉरी n जो है वो इवन है, तो x नोट क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा फंक्शन का, ठीक है। और वो लेस देन होगा 0 के, लोकल मिनिमम होगा फंक्शन का अगर वो ग्रेटर देन होगा 0 से। यानी कि लोकल मैक्सिमम क्या होता है, 0 से बड़े वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम जो होता है वो 0 से छोटी ही होती है डेरिवेटिव, और लोकल मिनिमम जो होता है वो फंक्शंस का क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, ये डिफाइन करना है या फिर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी उन लोगों ने कहा है, इन्वेस्टिगेट द लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो फंक्शन होता है ना, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव कब तक लेते हैं, जब तक हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। यानी कि जब तक हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ना आ जाए, तब तक हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 समथिंग गिवन है, जैसे कि ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, जब तक हमारे पास हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ना आता हो, ठीक है। तो वो हमारे पास लोकल एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 3 और 4, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के तमाम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो भी बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करना। बेस्ट ऑफ लक।